Yeah. Because we believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India. ईरानी राजदूत ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, हमारे साझा हित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। ईरानी राजदूत ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, हमारे साझा। आज बात करेंगे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एस जयशंकर को कॉल की है, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये जो कॉल है वो वार शुरू होने के बाद चौथी दफा की गई है। स्पेसिफिकली फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत हुई है, डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत हुई है। जो मेन टॉपिक है वो ब्रिक्स का टॉपिक है, जिसके बारे में इंडिया की हेल्प मांगी गई है ईरान की तरफ से कि ब्रिक्स को जो है हमारी साइड पे किया जाए, ब्रिक्स कंट्रीज को ईरान के हक में किया जाए। अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस रीजन में किया जा रहा है, बल्कि इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है। उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है फ्यूल की प्राइस वगैरह बढ़ा दी है, लेकिन क्या इस जंग को अगर ये कहा जाता है, अगर ये 4 वीक्स खिंच गई तो उसमें मतलब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम तो पहले ही एक डिफेंस पैक्ट करके बैठे हैं सऊदीया के साथ, तो क्या सऊदीया में नहीं कहेगा कि आप ईरान को रोकिए? देखिए, यही हमारे हमले में शामिल एक भारतीय शहरी मारा गया है, जबकि जहाज के बाकी 15 अराकीन को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो तमाम भारतीय शहरी हैं। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ईरान से ऑयल टैंकर्स के भारतीय अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जाने की इजाजत के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक एक भारतीय सरकारी ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान भारत का बात करना जाहिर सी बात है। आप अगर थोड़ा सा तारीख में जाएं, तो तारीख में जाएं तो ईरान और इंडिया जो है हमेशा मतलब गुड्डी गुड्डी रहे हैं। ट्रंप ने एक न्यूज़ देनी है, गोल्ड जितना मर्जी होगा गोल्ड ने क्रैश हो जाना है। सिर्फ उसने एक तो दोस्तों 2-3 दिनों से पाकिस्तान की मीडिया भारत का मजाक बना रही है। दरअसल हुआ क्या कि इंडिया टुडे ने 2 दिन पहले यह खबर चलाई कि ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अलाउ कर दिया है और भारतीय सूत्रों ने बताया कि भारत के जहाज बिना किसी रुकावट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल रहे हैं। अब यह खबर भारतीय सूत्रों की तरफ से चलाई गई थी। बाद में रॉयटर्स ने इसके ऊपर काउंटर करते हुए कहा कि ईरान तो ऐसी किसी बात को लेकर मना कर रहा है, तो पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ाने लगे कि भारत ने झूठी खबर चलाई है। पर आज ईरान के राजदूत हैं जो भारत के अंदर, उन्होंने खुद यह बोला है कि भारत हमारा मित्र देश है। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो इसकी खबरें आप 2 दिनों में सुन लेना, 2 घंटे में सुन लेना। 2 घंटे बाद आपको खबर मिल जाएगी कि हाँ, भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे, क्योंकि इसमें भारत और ईरान दोनों का ही साझा हित है। भारत हमारा पुराना मित्र देश है, तो उसके हितों की रक्षा करना हमारा धर्म है। और इसलिए हम Yes, you can see that the future, and I think that after 2 or 3 hours. But you said news in 1 and 3 days. You said Yeah. Because we believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India, Iran in India. का बात करना जाहिर सी बात है। आप अगर थोड़ा सा तारीख में जाएं, तो तारीख में जाएं तो ईरान और इंडिया जो है हमेशा मतलब गुड्डी गुड्डी रहे हैं। ट्रंप ने एक न्यूज़ देनी है, गोल्ड जितना मर्जी होगा गोल्ड ने क्रैश हो जाना है। सिर्फ उसने एक न्यूज़ देनी है, और उसकी एक न्यूज़ अच्छा, उसकी एक न्यूज़ से गोल्ड ने ऊपर जाना है। उसकी एक न्यूज़ से आप ये देखें, ये आज 6 बजे ट्रंप की न्यूज़ आई है, ये सारा क्रैश हो गया। ईरान इस वक्त इंडिया की तरफ जो आप कॉल की बात कर रहे हैं, वो एक मामूल की कॉल हो सकती है, उससे ज़्यादा उसकी कोई बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है, मैं बता देता हूँ। अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे ईरान ने जब देखा, जब उनके बहुत सारे जासूस पकड़े, तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि यार हमने जो मतलब पाकिस्तान जो है ना वो ट्रंप से डरता है, वो इस वजह से ईरान का साथ नहीं दे रहा। वो मुस्लिम कंट्री है, हम आज उसका साथ देना चाहे ना, हमारी पूरी आप आवाम से किसी से पूछ ले, वो सारे कहेंगे कि हम ईरान का साथ देंगे। मगर जो हमारे लीडर हैं बड़े, वो कहते हैं जी ट्रंप ने पापा ने जो कहना ना वही होगा। जब जंग शुरू हुई है तब से ईरान ने बाकायदा तौर पर यूएन में उसके जो रिप्रेजेंटेटर हैं, उन्होंने सिर्फ से सिर्फ 2 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है, एक पाकिस्तान का और एक रशिया का। और एक वो हालत जंग में है और उनको इंडिया से पीछे हटने में एक वक्त लगेगा। इंडिया इस खित्ते की एक बड़ी ताकत है, जिसमें कोई शक नहीं।
ये अलबत्ता अलग बात है कि पाकिस्तान ने मतलब उनको मारा है और इंशाल्लाह हम इस वजह से इंडिया ट्रम्प से डरता नहीं, इस वजह से इंडिया ईरान का साथ दे सकता आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका जैसी पावर से नहीं डरता? है? नहीं डरता। तो आपको लगता है उसके अलावा ईरान की जब से जंग शुरू हुई है इजराइल और अमेरिका के साथ, तो ईरान मुसलसल से राब्ते में है चाइना के साथ और रशिया के साथ। और इसके अलावा एरिया जो है, ये जितना भी रीजन है पूरा, यहाँ पे अगर हालात मजीद बिगड़ जाते हैं और यहाँ से लोगों को वापस आना पड़ता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि हमारे तो वो एक मेजर जो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, लोग जब आएंगे वापस वहाँ से उनके पास होगा कुछ नहीं, वो क्या करेंगे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करना पड़ सकते हैं हमें अगर ये जंग जल्द ना रुकी तो, और उसका बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, इसराइल के लिए भी अब ये पॉसिबल नहीं है कि इस स्टेज पे जंग ख़त्म कर दे, क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान। वो तो अब जब तक के कोई इस जंग का कोई फैसला कोई नतीजा नहीं निकलता वो तो जंग बंद नहीं करेंगे। ईरान जो है, ईरान ने भी कह दिया हम भी जंग बंद नहीं करेंगे। उधर से अमेरिका भी अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है और उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया कि वो कोई इससे पुल आउट कर रहे हैं। और उधर जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहा है। दुबई से लोग निकल गए हैं सारे। बिल्कुल सर, सिटी बैंक तक बंद हो गया, वहाँ पे सिटी बैंक की ब्रांचेस बंद कर दी गई हैं। हमले में शामिल एक भारतीय शहरी मारा गया है, जबकि जहाज के बाकी 15 अराकीन को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो तमाम भारतीय शहरी हैं। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ईरान से ऑयल टैंकर्स के भारतीय अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाने की इजाजत के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक एक भारतीय सरकारी ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान भारत के परचम वाले ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे देगा। ताहम एक ईरानी जरिए ने इस बात की तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। ऐसे में ईरान के इस हमले के बाद इराकी पोर्ट हुक्काम ने इराकी पोर्ट्स से ऑयल ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इस सूरत हाल पर इराक की वजारत तेल ने तशवीश का इजहार करते हुए समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में खित्ते भर में ईरान के हमले जारी हैं। आज एक बार फिर कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान में ईरानी हमले रिपोर्ट हुए हैं। दुबई में आज मुतादिद ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं और एक ड्रोन ने दुबई में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, जिसके बाद इमारत में मामूली आग लग गई थी। ताहम इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। अमाराती हुकाम के मुताबिक ये रिहायशी इमारत दुबई क्रीक हार्बर के करीब वाक़ है। इसके अलावा तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर हामी भर दी है और भारत को अपना मित्र भी बताया है, तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो तेल मिल रहा है कहीं से और ना ही सऊदी अरब इनको पैसे दे रहा है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज लाने में पाकिस्तानियों का तेल निकला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी को अपने जहाज बचाने के लिए जहाजों के साथ साथ चलना पड़ रहा है और 2-4 जहाज हैं इनके जो बड़ी मुश्किल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल पा रहे हैं। पैसा भी नहीं है कि ये तेल खरीद लें तो खाड़ी के देशों से। और इसी कारण से जब ईरान ने भारत को अपना मित्र बोला है और जो पिछले समय में खबर चली थी वो खबर सही साबित हुई कि ईरान ने भारत के जहाजों को अलाउ कर दिया है, तो पाकिस्तानी मीडिया चीख पड़ी है। पहले ये बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा चला रहे थे कि भारत झूठ बोल रहा है कि हमारे जहाज ईरान के द्वारा अनुमति दे दिए गए हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज कर सकते हैं, पर भारत ने जैसी बात कही थी वही साबित हुई है। और ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने भी इस खबर की पुख्ता कर दी है कि आगे 2 घंटे में, यानी आने वाले 2 घंटे में ईरान भारत को अनुमति दे रहा है कि भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकल सकते हैं।